नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है खेल और खिलाड़ी। मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास जो है आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूंगा कि अगर आपको दोस्तों रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न का दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल किया गया है, जो आपके परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको हर क्लास जो है टॉपिक वाइज कराई जाती है, जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दोस्तों कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये साक्षी मलिक बनी, यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने रियो 2016 में महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी दूसरे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में है। ये भारत में शतरंज के खेलों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में हुई थी। यह एशियाई शतरंज महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ से जुड़ा हुआ है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको शतरंज के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। शतरंज की शुरुआत दोस्तों भारत में 7वीं शताब्दी के आसपास चतुरंग नाम से हुई थी। बाद में अरबी लोगों ने इसे यूरोप में फैला दिया। यूरोप में शतरंज का आधुनिक रूप दोस्तों 15वीं शताब्दी के आखिरी में बना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी के नाम बता दें। विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, गुकेश, दिव्या देशमुख, प्रज्ञानंद, रमेश बाबू और वैशाली, ये जितने लोग दोस्तों हैं ये भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक प्रमुख प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में अंडर 70 स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्र हिस्सा लेते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन जो है 2018 में दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये देवेंद्र झाझरिया थे, यानी चौथे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। देवेंद्र झाझरिया राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट थे दोस्तों। वे एक भाला फेंकने वाले हैं और पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों। इन्होंने 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक हैं। इन्होंने 2016 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसकी स्थापना जो है 1991-92 में हुई थी। ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत दोस्तों विजेता को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। एक साल में दोस्तों अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न का दोस्तों जो लेवल है आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अभी तक जो दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर दें। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लाला अमरनाथ भारद्वाज थे। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ थे। लाला अमरनाथ भारद्वाज जो है भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाया था। लाला अमरनाथ ने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जीत में भारत की कप्तानी की थी दोस्तों। लाला अमरनाथ ने 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड पर भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लगाया था दोस्तों। लाला अमरनाथ को भारत सरकार ने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था दोस्तों। लाला अमरनाथ को बीसीसीआई का पहला सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों ये भारत देश ने जीता था। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। पहला T20 वर्ल्ड कप साल 2007 में आयोजित किया गया था, जहां धोनी के नेतृत्व में भारत जो है चैंपियन बना था। साल 2022 की बात करें तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना था। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि T20 विश्व कप 2026 कब और कहां होगा। तो दोस्तों 2026 जो है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 10वां संस्करण होगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी मेजबानी दोस्तों जो है भारत और श्रीलंका द्वारा फरवरी से मार्च 2026 तक की जाएगी। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। सामिया इमाद फारूकी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, सामिया इमाद फारूकी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा कि ये बैडमिंटन से है। यानी सातवें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से एकमात्र भारतीय कौन है जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से एकमात्र भारतीय कौन है जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा कि ये अभिनव बिंद्रा हैं दोस्तों। ये है अभिनव बिंद्रा जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। यानी आठवें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। आखिरी शॉट में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए दोस्तों 10.8 का स्कोर हासिल किया, जबकि हक्कीनेन केवल 9.7 का स्कोर ही हासिल कर सके। आपको बता दें कि यह अभी भी भारत का पहला और एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा कि ये मनिका बत्रा हैं। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। मनिका बत्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आपको बता दें दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दोस्तों हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है, जो उस दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। ठीक है, इस पुरस्कार में दोस्तों एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए मिलते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों साल 1991 और 92 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा ये रानी रामपाल हैं। जो तस्वीर में दोस्तों देख रहे हैं ये है रानी रामपाल, जिसने दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्हें साल 2020 में ये पुरस्कार मिला था।
रानी रामपाल ने भारत की कप्तानी की थी दोस्तों। और साल 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक भी थी दोस्तों। ठीक है, ये पुरस्कार दोस्तों साल 1991 में शुरू किया गया था। साल 2021 में इसका नाम बदलकर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।